देवली टोंक ब्यूरो से राजाराम लालावत की लगातार बड़ी खबरें डेली दर्शन भारती पर। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर पालिका देवली की अनदेखी यूनानी दवाखाना का 18 वर्ष पुराना मामला। यूनानी दवाखाना दर ठोकरें खाने को मजबूर। देवली टोंक राजकीय यूनानी दवाखाना देवली टोंक में सन 1963 से चल रहा है, यानी 59 वर्षों से देवली में लोगों की सेवाएं लगातार दे रहा है, मगर दुर्भाग्य से खुद भूमि आवंटन के लिए 59 वर्षों से तरस रहा है। नगर पालिका देवली में कहीं अध्यक्ष बने और कहीं अधिशासी अधिकारी आए और चले गए, मगर किसी को भी राजकीय यूनानी दवाखाना पर तरस नहीं आया। साथ ही यहां के पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों व निवासियों ने दवाखाने से सेवाएं तो ली, मगर किसी भी निवासी ने इसके भूमि पट्टे के लिए कभी सहयोग नहीं किया। यूनानी चिकित्सक डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी के द्वारा इन 5 सालों में लगभग सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बाद जब 17 नवंबर 2022 को नगर पालिका की प्रपोजल साधारण बैठक हुई, जिसमें में भी यूनानी दवाखाने के साथ भेदभाव करते हुए नकार कर सिर्फ आयुर्वेद औषधालय के लिए पूरी भवन को ही आवंटित करने का फैसला लिया गया, जबकि आधी भूमि दोनों चिकित्सा संस्थानों को भी दी जा सकती थी। 60 चौड़ाई और 70 लंबाई की भूमि के 2 हिस्से करते हुए दोनों को 30 फीट चौड़ाई और 70 फीट लंबाई के 2 भूखंड प्राप्त हो सकते हैं। यह खंड दोनों चिकित्सा संस्थानों के लिए पर्याप्त है। दरअसल विवेकानंद कॉलोनी देवली में जिस भवन में यूनानी और आयुर्वेद औषधालय चल रहे हैं, उस भवन को 18 साल पहले उपखंड अधिकारी देवली ने यूनानी दवाखाना को सौंपा था, जिसमें बिजली कनेक्शन भी दवाखाने के नाम से भुगतान होता आ रहा है, जबकि आयुर्वेद औषधालय भी इसी बिजली का उपयोग करता आ रहा था। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 99,282 44,184, 89,499, 90,401 बटा 81,073, 76,182। हमारा राजकीय यूनानी औषधालय देवली के अंदर सन 1963 से चला आ रहा है यहाँ पर, जबकि आयुर्वेद और एलोपैथ सब बाद में है और ये नगर पालिका की भवनों में धक्का खा रहा है। 4.5 साल से मैं सबको लेटर देता थक गया हूँ। अब जब ये प्रपोजल बना नगर पालिका से, जब ये मीटिंग हुई तो इसमें इन्होंने सौतेला व्यवहार सा किया है, आयुर्वेद के नाम पूरा कर दिया है, ये कहते हुए कि ये तो आयुष विभाग में है, जबकि आयुर्वेद यूनानी विभाग दोनों अलग अलग हैं, दोनों के डायरेक्टरेट अलग हैं, दोनों के सेक्रेटरीट अलग हैं, विभाग अलग हैं, तनख्वाहें अलग अलग विभाग देता है, बजट अलग अलग तरीके से आता है। तो ये निवेदन था कि इस भूमि को जो ये नगर पालिका आवंटित कर रही है, इसको यूनानी और आयुर्वेद दोनों में आधा कर देना चाहिए था, ताकि किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता और दोनों को भूमि मिल जाती और दोनों के औषधालय अपने निजी भूमि पर होने से इनको अपने विभाग से बजट आता और इसमें लग जाता। तो ये निवेदन है सबसे कि आयुर्वेद और यूनानी विभाग अलग होने की वजह से इन दोनों औषधालयों को जमीन अलग अलग आवंटित करके अलग अलग पट्टा